साहब गैर शरई निकाह केस का फैसला आज आ चुका है। अभी कुछ ही देर पहले डिटेल्ड वर्डिक्ट भी आ गया। 9 मई का फैसला अभी बाकी। अलकादिर ट्रस्ट का फैसला भी रहता है और तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी 9 मई में। सदाकत अब्बासी और 2 और इम्पोर्टेंट लोग वादा माफ गवाह बन गए हैं। इनका वादा माफ गवाह बनना कितना इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लग रहा है कि क्या ये केसेस भी बिफोर इलेक्शन फटाफट से अपने अंजाम को पहुंचेंगे? देखिए सलमा, मैंने पहले भी कहा था कि इंतखाबात से पहले इस तरह के फैसले जो हैं वो मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो निज़ाम है उसको धचका पहुँचेगा। और जो नफ़रत और जो शिद्दत थी शायद उसमें उस दिन इजाफा हो जिस दिन इंतखाबात होंगे, वोट कास्ट किया जाएगा। 8 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। आपने जिन गवाहान की बात की, देखिए ये इसके 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि वो गवाहान अपनी जान बचाने के लिए अब वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस वक्त वो खुद उस प्रोसेस का हिस्सा थे। अब जब उन्हें वादा माफ गवाह बनने की ऑफर हुई, उन्होंने एक्सेप्ट की, उसका फ़ायदा उनको तो हुआ है, लेकिन उसका नुकसान जो है वो डेफिनेटली किसी दूसरे फरीक को होना था। शेख रशीद जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के दर पे रहे और उन्हीं की माँ पर सियासत करते रहे, आपको याद होगा वो हमेशा कैटेगोरिकली जब इमरान खान के साथ थे तो ये बात कहा करते थे कि मैं अब मरते दम तक इमरान खान के साथ रहूंगा और मैं इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ चुका हूँ। चिल्ला काटने के बाद लेकिन देखिए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके मुकाबले में अपना कैंडिडेट दिया, उस वक्त उनके दिल में डेफिनेटली मैल आई होगी कि मैं जब तक मैंने इमरान खान के बारे में बात नहीं की, और उस तरह उन्होंने खुलकर बात भी नहीं कही इमरान खान के बारे में और ना पीटीआई के बारे में, लेकिन उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से नापसंद किया जाता था। और वहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सहारा ना ले। अनवर साहब, ये जो NA-56 का टिकट बेचने की बात थी, ये इल्जाम उन्होंने पीटीआई पे लगाया था या डायरेक्टली खान साहब पे लगाया था? देखिए, खान साहब पर ये इल्जाम इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि खान साहब ने वहाँ से एक लिस्ट मुरतब की थी और हमने बहुत सारे लोगों से बात की। उस लिस्ट से बहुत सारे नाम ऐसे जो खान साहब ने खुद टिक किए थे कि इनको टिकट मिलना चाहिए जी, वो नहीं उन लोगों को मिले। वो शिकायत जेल के अंदर उन्होंने खान साहब के सामने जो प्रोसीडिंग होती थी अदालत में वो की भी बाद में कि हमें ये टिकट नहीं दिया जा रहा। हाँ, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अब लीडरशिप है उन पर ये इल्ज़ाम ज़रूर है कि उन्होंने बहुत सारे जगहों पर जो है वो पैसे लेकर टिकट दिए हैं और बहुत सारे शहरियार रियाज शेख जिस सीट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था सीट बेचने का, टिकट बेचने का, क्या उस पे खान साहब मुत्तफिक थे? देखिए, टिकट बेचने के हवाले से जो खान साहब की अपनी राय है, अब ये तो अभी चूंकि खान साहब अंदर हैं उनको ये मामला तो नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्हें ये बताया गया कि हमें टिकट नहीं दिया गया। और जो आपको पता है कि बड़ी तादाद में लोगों को टिकट तब्दील किए गए और तब्दील करने की वजह क्या थी? कुछ लोग तो खुद चले गए सिस्टम की वजह से, उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते। कुछ तब्दीलियाँ इन्होंने खुद की, उसका इमरान खान को पता भी नहीं होगा। इस वजह से उस पर बड़ा रद्दमल भी आया और लोगों ने बड़ी शिकायत भी की। जहाँ तक आपने बात की, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है 9 मई के वाक़यात। देखिए, 9 मई के वाक़यात जो है वो इन तमाम जो केसेस हैं इनसे इंपॉर्टेंट है। वो रियासत का मामला है, वो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, वो लेके आगे बढ़ा जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर कानूनी पहलुओं के जायजे लिए बगैर आप इस तरह के फैसले देंगे तो वो अगली अदालतों में, आला अदालतों में चैलेंज होंगे, अपील होगी, वो फैसले उड़ जाएंगे, स्टैंड नहीं करेंगे। इसलिए ये जग हसाई होती है, रियासत की कमजोरी जाहिर करती है। आपको या तो इन तमाम पहलुओं का जायजा लेना चाहिए कानूनी, उसके बाद आपको उजलत नहीं करनी चाहिए। लेने के लिए बड़ा टाइम मिल गया ना। देखिए, उसके 2 पहलू हैं। आपको याद होगा सलमा, हम कहते थे 9 मई के वाकयात को आपको स्पीडी ट्रायल करना चाहिए। आपके पास अगर एविडेंस हैं और जो लोग रियासत के खिलाफ हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, वो देखिए 9 मई का वाकया इनसे अलग है। ये पॉलिटिकल केसेस है। वो 9 मई का वाकया तो रियासत से जुड़ा हुआ है ना, वो तो रियासत के खिलाफ था और आप इसको उसके साथ ना जोड़िए। ये पॉलिटिकल केसेस है। इस पर अगर आप इतना स्पीडी ट्रायल करेंगे तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को ये बयानियां देंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म कर रही है एस्टैब्लिशमेंट। हम एक बात इसको करते हैं, इस पहलू को जरा दूसरी तरफ आ जाइए। 9 मई को जहां पे आपको स्पीडी ट्रायल करना चाहिए था, आपने वहां पे स्पीडी ट्रायल नहीं किया। देखिए, अब ये भी बयान आ रहा है कि इसलिए 9 मई के वाकयात को उलझाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जाए। ये बयानियां आपने उनको दिया। आपको चाहिए था कि रियासत को अपनी कमजोरी जाहिर ना करती, पॉलिटिकल केसेस को स्पीडली ना करती, आहिस्ता आहिस्ता चलने देती। और जो 9 मई का वाक़या था, मेरे ख्याल में उस पर ज्यादा स्पीडी ट्रायल करते तो उसके नताज भी मुख्तलिफ होते। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बयानियां बनाने का मौका ना मिलता कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन देखें अब वो बड़े खामोश हैं इस वजह से कि वो दोबारा 9 मई का ऐसे वाक़यात नहीं रूनुमा होने देना चाहते। लेकिन अगर 8 फरवरी को बड़ी तादाद में जो यूथ वोटर्स मौजूद हैं वो निकल आए तो फिर समझिएगा कि जो प्लानिंग की गई है शायद उसके बरक्स जो नताइज हैं वो आपको देखने पड़े। अनवर साहब, आप बड़े तेज हैं, आपको पता है कि ये जो यूथ के निकलने की आप बात करते हैं ये सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल होती है, आप इसलिए ये बात करते हैं, मुझे अंदाजा है।